आप सभी को मेरा प्रणाम। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विठल पंत और माता का नाम रुक्मिणी बाई था। इनके पिताजी भगवान विठलनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। विवाह के बाद विठल पंत ने संन्यास दीक्षा ली थी। गुरुजी के कहने पर उन्हें पीर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा। गृहस्थाश्रम में उनके निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्ताबाई नाम की एक पुत्री हुई। संन्यास दीक्षा लेने के बाद इन संतानों के जन्म होने के कारण उन्हें सन्यासी की संतान यह अपमानजनक बातें रोज सुनना पड़ता था। संन्यास छोड़कर वापस गृहस्थ आश्रम में आने के कारण समाज ने ज्ञानेश्वर के पिता विठल पंत को समाज से बाहर कर दिया। समाज को विठल पंत के छोटे छोटे बच्चों और परिवार पर कुछ भी दया नहीं आई, जबकि विठल पंत कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे। पर उस समय के विद्वानों ने उन्हें बताया कि उनके लिए देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और प्रायश्चित नहीं है और उनके पुत्र भी जनेऊ धारण करने के अधिकारी नहीं होंगे। इस पर विठल पंत ने प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूबकर प्राण त्याग दिए। रूढ़िवादी समाज के कारण माता पिता के देह त्यागने के बाद बच्चे अनाथ हो गए। बच्चों के अनाथ होने के बाद भी उस समय के निष्ठुर समाज को मासूम बच्चों पर दया नहीं आई। लोगों ने उन्हें गांव के अपने माता पिता के घर में भी नहीं रहने दिया। अब उनके सामने भीख मांगकर पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा गया। कुछ समय बाद ज्ञानेश्वर के बड़े भाई को निवृत्तिनाथ के गुरु गैगीनाथ मिले। वे उनके पिताजी के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। फिर ये चारों भाई बहन पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के लिए पैठण गए। वहाँ विद्वानों ने उन्हें शुद्धि पत्र देने से मना कर दिया। तब ज्ञानेश्वर ने उस समय सभा में बैठे हुए विद्वानों से कहा कि सभी में एक ही परमात्मा है, फिर आप भेदभाव क्यों करते हैं? उन्हीं में से सभा में बैठे हुए किसी ने कहा, क्या मेरे में, आप में और इस वैसे में भी वही एक परमात्मा है? तब ज्ञानेश्वर ने कहा, हाँ, सभी में एक ही परमात्मा है। तब उस विद्वानों ने कहा कि फिर तो यह वैसा भी मंत्र का उच्चारण कर सकता है? ज्ञानेश्वर ने हाँ, ईश्वर की कृपा से यह कर सकता है। तब ज्ञानेश्वर और सभी विद्वान उस वैसे के पास पहुँचे। ज्ञानेश्वर के वेद मंत्र के उच्चारण के बाद उस वैसे ने भी उच्चारण किया। ज्ञानेश्वर के आदेशों को पालन प्रकृति भी कर रही थी। तब सभी ने ज्ञानेश्वर की विद्वता को स्वीकार किया और उन्हें शुद्धि पत्र दिया। ज्ञानेश्वर की
विद्वता के चर्चा सभी और होने लगे। संत चांगदेव की उम्र 1400 साल थी। उन्होंने मृत्यु को 42 बार वापस लौटा दिया। चांगदेव बहुत सिद्धि संत थे। उन्होंने बहुत तपस्या की थी। उनके हजारों शिष्य थे। एक दिन जब ज्ञानेश्वर की कीर्ति और महिमा के बारे में चांगदेव ने सुना तो उनकी ज्ञानेश्वर से मिलने के तीव्र इच्छा हुई। तब चांगदेव के शिष्य ने उनसे कहा, आप एक महान संत है और वह एक बालक है। आपका उनसे मिलने जाना यहाँ आपकी प्रतिष्ठा के लिए शोभा नहीं देता है। तब चांगदेव ने ज्ञानेश्वर को एक पत्र लिखने का सोचा, लेकिन वह पत्र में शुरुआत में क्या लिखे यह असमंजस में पड़ गए कि उन्हें चिरंजीवी लिखे या आदरणीय लिखे या प्रणाम लिखे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने कोरा कागज ही ज्ञानेश्वर के पास भेज दिया। यह पत्र उनकी बहन मुक्ताबाई को मिला। उन्होंने जवाब में लिखा, आपकी आयु 1400 वर्ष है, पर फिर भी आप इस कोरे कागज के जैसे कोरे हैं। यह पत्र पढ़कर चांगदेव महाराज के मन में ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। तब उन्होंने अपनी सिद्धि के बल पर एक शेर पर सवार होकर और उस शेर को सर्प की लगाम लगाकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके हजारों शिष्य भी थे। चांगदेव को अपनी सिद्धियों का बहुत गर्व था। जब संत ज्ञानेश्वर जी को मालूम हुआ कि चांगदेव उनसे मिलने आ रहे हैं, तब उन्हें लगा कि आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उस समय संत ज्ञानेश्वर जिस चबूतरा पर बैठे थे, उस चबूतरा को उन्होंने चलने का आदेश दिया। उस चबूतरे पर उनकी बहन मुक्ताबाई और दोनों भाई निवृत्तिनाथ और सोपान देव भी बैठे हुए थे। चबूतरा अपने आप चलने लगा। जब चांगदेव ने हवा में चबूतरे को चलते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि संत ज्ञानेश्वर मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी अधिकार है और मेरा तो केवल जीवित प्राणियों पर ही अधिकार है। यह सब दृश्य देखने के बाद चांगदेव महाराज ने ज्ञानेश्वरी जी का चरण छुए और वे उनके शिष्य बन गए। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर धर्म की पुनःस्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्पायु में वह इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। ज्ञानेश्वर महाराज का अनुभव का ज्ञान का बहुत साहित्य उन्होंने रचा। उस साहित्य में ज्ञानेश्वरी साहित्य बहुत सुंदर और अमर कृति है। महान संत थे, उनको कष्ट में भी समाज को अमृत पिलाया उन्होंने। ज्ञानेश्वर महाराज को शत शत नमन।